आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट फाइल की, इससे हमारा केस और मजबूत होता है। वहाँ पहले हिंदू मंदिर था। इसी जगह पे पूजा करने का और इसी जगह पे नमाज पढ़ने का मंगल को और फ्राइडे को, वो आदेश गलत है। केवल हिंदू पूजा ही हो सकती है। एसआई ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है। 94 से ज्यादा टूटी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रॉन्ग है। मध्य प्रदेश में धार के भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पेश कर दी है। इस मामले की सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। बता दें कि एएसआई का ये सर्वे 98 दिन बिना छुट्टी के चला। एएसआई की टीम ने भोजशाला और इसके आसपास के 50 मीटर के दायरे में ये सर्वे किया। इसके बाद आज 2000 पन्नों की ये रिपोर्ट पेश की गई है। इसी कड़ी में एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने मामले की पूरी जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आज बहुत खुशी का दिन है। हिंदू जनता जो सदियों से धार में पूजा करने के लिए तड़प रही थी और जिसके लिए आंदोलन चलाए गए थे, और पहली याचिका हिंदुओं की तरफ से जो मैंने दाखिल की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है। कोई इसको काट नहीं सकता कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद शास्त्र संस्कृत धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था, और उस जगह पर केवल हिंदू पूजा ही हो सकती है। 7/4/2003 को जो एसआई ने ऑर्डर किया था नमाज पढ़ने का, उनका आदेश दिया था, यानी उनको परमिट किया था, वो आदेश बिल्कुल गैरवाजिब है, इलीगल है, असंवैधानिक है। दूसरी बात आपको बतला दूं, 94 से ज्यादा टूटी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वहाँ सारे खंभों पर वेद और शास्त्रों की ऋचाएं मिली हैं, संस्कृत श्लोक मिले हैं, पुरानी कलाकृतियां मिली हैं, और बहुसंख्या में इतनी सामग्री है कि कोई भी देख के कह देगा कि यह भव्य पाठशाला और मंदिर था और केवल हिंदू का था, हिंदू वेद शास्त्र की पढ़ाई के लिए था। और इसलिए यही नहीं, इस रिपोर्ट ने आँख खोल दिया है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जितनी व्यवस्था जितना कुछ किया था, उन सब का पर्दाफाश एक एक करके हो रहा है। ज्ञानवापी में हुआ, यहाँ हुआ, और मुझे उम्मीद है कि मैं और मेरी पूरी लीगल टीम इस सारे उन जगहों को जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको पुनः वापस लेने में सक्षम होंगे। और मुझे खुशी है कि मैंने पिटीशन में जो कुछ लिखा था काफी शोध के बाद लिखा था, 32 फोटो लगाई हैं, सारी बातें सत्य साबित हो गई, और एक फोटोग्राफ वेरीफाई हो गई, और इस बात के पक्के सबूत हैं। वह केवल मंदिर था, मंदिर रह सकता, और मंदिर के अलावा वहाँ कोई पूजा पाठ के अलावा कोई नमाज या मुस्लिम धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता है। यानी जो एक्ट की धारा 16 में जो प्राविधान है कि धार्मिक स्वरूप तय हो, तो धार्मिक स्वरूप तय करने में सहायता मिलेगी। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश होना चाहिए कि अब हिंदुओं को वहाँ पूजा का अधिकार मिले और नमाज बंद हो। मुस्लिम पक्ष अब हायर कोर्ट में जाने की बात कर रहा है, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि अब उनके पूजा पाठ का अधिकार हमारे छीनने वाला है। देखिए, उनका क्लेम ही बिल्कुल बेसलेस है। अब तो साबित हो गया है। अब वो तो जबरदस्ती की, बेवजह की बातें, लटकाने भटकाने की बातें करेंगे, और उसके बाद कहेंगे, झूठ बोलेंगे कि रिपोर्ट गलत है। मैं बता दूं, रिपोर्ट सच्ची है, वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, सबके सामने हुई है, मुस्लिम पक्षकारों के सामने हुई है, और जो चीज निकली है सामने निकली है। अब इसके बाद भी अगर सूर्य निकला हुआ आपका यहाँ रात हो गई है, तो उस आर्गुमेंट का कोई औचित्य नहीं होता, और न उसकी कहीं सुनवाई होती है। और केस करना, आगे जाना, ये उनका अधिकार है, जाएं। हम भी पीछे रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट तक हमको उम्मीद है कि हिंदू जनता को न्याय दिलाकर रहेंगे। काफ़ी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट फाइल की, इससे हमारा केस और मजबूत होता है।
और मैं ऐसा मानता हूं कि जो 2003 में एएसआई ने गलत आदेश पारित किया था, इसी जगह पे पूजा करने का और इसी जगह पे नमाज पढ़ने का मंगल को और फ्राइडे को, वो आदेश गलत है। इंदौर हाईकोर्ट के सामने हम इस मामले को लेके गए थे। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे का निर्देश दिया था। 98 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ है। एएसआई ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है और जो हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रांग होता है। सर, आपका मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी है? नहीं, जो वहाँ की कमेटी है, मॉस कमेटी है, वो सुप्रीम कोर्ट आई थी इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ, जिसमें एएसआई सर्वे को अपॉइंट किया गया था, एएसआई को नियुक्त किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को निर्देश पारित किया था कि एएसआई विल नॉट प्रोसीड, इंदौर हाईकोर्ट विल नॉट प्रोसीड फर्दर इन टर्म्स ऑफ द एएसआई रिपोर्ट। तो अभी इंदौर हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे एक पार्शियल स्टे है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसके वेकेशन के लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे।